एक छोटी सी बच्चों की किताब जिसे खोलते ही एक अजीब काला साया जिंदा हो जाता है। किताब में साफ लिखा होता है, अगर तुमने मुझे देख लिया तो फिर मुझसे कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। एक अकेली माँ इसे बच्चों की कहानी समझकर नजरअंदाज कर देती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसके घर में ऐसी डरावनी घटनाएं शुरू होती हैं कि उसे समझ नहीं आता वह किसी शैतानी ताकत से लड़ रही है या अपने ही टूटते हुए दिमाग से। द बाबाडुक 2014 की कहानी एमिली नाम की एक विधवा महिला से शुरू होती है जो अपने छोटे बेटे सैमुअल के साथ रहती है। सालों पहले जिस दिन सैमुअल का जन्म हुआ था, उसी दिन एक सड़क दुर्घटना में अमेलिया के पति की मौत हो गई थी। इस हादसे का दर्द आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ सैमुअल हमेशा डर में जीता है और उसे यकीन होता है कि कोई राक्षस एक दिन उनकी जान लेने आएगा। एक रात सैमुअल अपनी माँ से सोने से पहले कहानी सुनाने की जिद करता है। किताबों के बीच उन्हें एक रहस्यमयी किताब मिलती है जिसका नाम होता है मिस्टर बाबाडुक। जैसे ही एमिली उस किताब को पढ़ना शुरू करती है, उसमें लिखी डरावनी पंक्तियां और अजीब चित्र दोनों को डरा देते हैं। किताब में एक काले कोट और लंबी टोपी पहने भयानक प्राणी का जिक्र होता है जो एक बार घर में आ जाए तो फिर कभी पीछा नहीं छोड़ता। एमिली उस किताब को फाड़कर फेंक देती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही किताब अपने आप पहले से भी ज्यादा डरावने रूप में वापस घर में दिखाई देती है। अब रात में दरवाजों पर खटखटाहट सुनाई देती है, घर के अंदर अजीब आवाजें गूंजती हैं और एमिली को हर जगह उस काले साए की झलक दिखाई देने लगती है। धीरे धीरे एमिली का व्यवहार बदलने लगता है। वह गुस्सैल, चिड़चिड़ी और हिंसक होती जाती है। उसे समझ नहीं आता कि यह सब किसी शैतानी शक्ति का असर है या लगातार मानसिक तनाव और अकेलेपन ने उसके मन को तोड़ दिया है। दूसरी तरफ सैमुअल पूरी कोशिश करता है कि वह अपनी माँ को उस डरावनी ताकत से बचा सके। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, फिल्म मनोवैज्ञानिक हॉरर का रूप ले लेती है। एमेलिया को एहसास होता है कि बाबाडुक सिर्फ एक राक्षस नहीं, बल्कि उसके अंदर सालों से दबे दर्द, गुस्से और अधूरे शोक का प्रतीक भी हो सकता है। लेकिन चाहे वह वास्तविक हो या मानसिक, उसका खतरा बिल्कुल सच होता है। क्लाइमैक्स में एमिली को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता है। वह भागने की बजाय उस अंधेरे से लड़ने का फैसला करती है जिसने उसकी जिंदगी को सालों से जकड़ रखा था। इसके बाद फिल्म एक भावनात्मक लेकिन बेहद प्रभावशाली अंत तक पहुंचती है। आखिरी दृश्य दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि कुछ डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते, उन्हें सिर्फ स्वीकार करना सीखना पड़ता है। द बाबाडुक 2014 सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं, बल्कि दुख, मानसिक संघर्ष और मातृत्व पर बनी सबसे बेहतरीन साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्मों में से एक मानी जाती है। अगर आपको हेरेडिटरी, द ऑर्फनेज, रेलिक 2020 और सेंट मॉड जैसी गहरी और डरावनी फिल्में पसंद है, तो यह फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही शानदार हॉलीवुड हॉरर और साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्मों की पूरी कहानी हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।